हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लाइफ प्रोसेसेस जो आपका चैप्टर है साइंस का बायोलॉजी, उसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 87 पे हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे हमें उसी का डिफरेंस बताना है। तो देखिए, इन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज इट्स ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सराउंडिंग्स बाय यूजिंग सनलाइट एनर्जी। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करता है, अपने ऑर्गेनिक फूड को खुद से सिंथेसाइज करता है। कैसे करता है? इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स को लेकर। अब इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, वाटर हो गया, मिनरल्स है, ठीक है, सराउंडिंग्स में से सनलाइट एनर्जी को यूज़ कर लिया, इन सब को यूज़ करके वो खुद अपना ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। देखिए यहाँ पे ये जो वर्ड है ना ऑटोट्रॉफिक, ऑटो का मीन्स होता है ऑटो, ये जो सिर्फ ऑटो है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और ट्रॉफिक का मतलब होता है सिंथेसाइज। मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि जो खुद से सिंथेसाइज करे, खुद से बनाए। ठीक है, वहीं अगर हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो एन ऑर्गेनिज्म कांट सिंथेसाइज इट्स ओन फूड, इट डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये खुद से अपने फूड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया विच कैन कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स में और कुछ बैक्टीरिया में ही होता है, पॉसिबल हो पाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो करने की मैकेनिज्म है, इसलिए। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अकर्स इन ऑल एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स विच कांट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करें तो ये जितने भी एनिमल्स हैं सभी में होता है, और जो नॉन ग्रीन प्लांट्स है उसमें भी होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो संभव नहीं हो पाता है, और ये दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। कह रहे हैं कि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स यूज्ड होता है वो कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो देखिए, द टू रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स फॉर फोटोसिंथेसिस आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। हम सबको पता है कि जो दो रॉ मटेरियल्स है जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में प्लांट्स को चाहिए, वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है। द प्लांट्स गेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर और एटमोसफेयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ से लेता है प्लांट? एयर या फिर एटमोसफेयर कह लीजिए। द प्लांट गेट वाटर फ्रॉम द सॉइल, और पानी कहाँ से मिलता है उनको? मिट्टी से मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टोमक। कह रहे हैं कि एसिड का हमारे स्टमक में क्या रोल है। तो देखिए, द रोल ऑफ द एसिड इन द स्टोमक इज टू मेक मीडियम ऑफ गैस्ट्रिक जूस एसिडिक so that the enzyme pepsin can break down proteins of the food effectively। ठीक है, एसिड का हमारे स्टोमक में क्या रोल है कि जो गैस्ट्रिक जूस है ना उसको क्या कर दे? एसिडिक बना दे। एसिडिक क्यों? क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर जो एक एंजाइम है पेप्सिन, वो क्या कर पाए, जैसे मान लीजिए आपने कोई प्रोटीन वाला फूड खाया, ठीक है, तो प्रोटीन वाला जो फूड है उसको ब्रेक डाउन अच्छे से कौन सा एंजाइम करता है? पेप्सिन ही करता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एंजाइम पेप्सिन कैन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इफेक्टिवली ओनली इन द एसिडिक मीडियम। अब ये जो पेप्सिन है, एंजाइम पेप्सिन है, ये प्रोटीन्स को डाइजेस्ट भी सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में ही कर सकता है अच्छे से। ठीक है, अनदर रोल ऑफ एसिड इज दैट इट किल्स एनी बैक्टीरिया विच में एंटर द स्टोमक विद आवर फूड। ठीक है, अगला रोल क्या है इसका कि अगर मान लीजिए फूड के थ्रू हमारे स्टमक में कोई बैक्टीरिया चला गया तो उसको किल करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शन होता है? Digestive enzymes are the biological catalyst
which break down the complex food molecules like carbohydrates, proteins and fats into such small particles which can be absorbed from the alimentary canal into the blood stream। ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है। जो क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स है, कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स बोले तो जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, इनको क्या करता है, छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है। ठीक है। और ये छोटे छोटे टुकड़े में क्यों करता है? ताकि ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल में एब्जॉर्ब हो सके और ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से फ्लो हो सके, है ना, ब्लड स्ट्रीम में अच्छे से वो जा पाए बेसिकली, इसलिए तो डाइजेस्टिव एंजाइम का यही फंक्शन है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन का, इस पेज का। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? कह रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो कैसे डिजाइन किया गया है ताकि वो डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करे। ठीक है। तो कैसे है? द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियन ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का इनर सरफेस है उसमें लगभग मिलियंस ऑफ छोटे छोटे क्या है, फिंगर की तरफ एक प्रोजेक्शंस है जिसको हम विली कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ विली गिव्स द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन अ वेरी लार्ज सरफेस एरिया। अब ये जो विली प्रेजेंट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल्स को एक बहुत ही लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवाता है। एंड द लार्ज इनर सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हेल्प्स इन रैपिड एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और ये जो लार्ज इनर सरफेस एरिया अब स्मॉल इंटेस्टाइन का हो गया, तो ये किस में मदद करेगा? जो डाइजेस्टेड फूड है उसको जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब होना, है ना। अब डाइजेस्टेड फूड तो एब्जॉर्ब भी होगा ना हमारे ब्लड स्ट्रीम में, ताकि हमारे शरीर के हर एक अंग तक पहुंच सके। तो इस तरीके से जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।